आज हम सब देखने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑन सेट्स। अलजेब्रा ऑन सेट्स अलजेब्रा ऑन सेट्स में हम लोग देखेंगे, सबसे पहला देखेंगे यूनियन। फर्स्ट में यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स मतलब दो सेट का यूनियन, है ना। तो सबसे पहला काम कीजिए कि इसमें आप डेफिनेशन पहले लिख लीजिए। यूनियन ऑफ टू सेट्स का डेफिनेशन क्या है? तो द यूनियन ऑफ टू सेट्स, द यूनियन ऑफ two sets is a set whose elements are in set A or in set B or in set A and B both। इसको नोट कीजिए पहले। द यूनियन ऑफ टू सेट्स, यहां यह भी नोट कर लीजिए। टू सेट्स ए एंड बी नोट कर लीजिएगा। टू सेट्स के बाद ए एंड बी। The union of two sets A and B is a set whose elements are in set A or in set B or in set A and B both। हो गया, नोट कर लिए। इसका मतलब समझे? मतलब क्या हुआ? द यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो A एंड B, A और B दो सेट का यूनियन एक सेट होता है। ये सेट कुछ एलिमेंट्स आर इन सेट ए, जिसका एलिमेंट किसमें हो? सेट ए में हो। और यूनियन है इसलिए क्या होगा बताइए? और इन सेट बी मतलब जिसका एलिमेंट सेट ए में हो, या और मतलब क्या हुआ? या इन सेट बी, या सेट बी में हो और इन सेट ए एंड बी बोथ, मतलब या ए और बी दोनों में हो। नहीं, मतलब ए और बी का यूनियन एक सेट होता है जिसका एलिमेंट किस में होता है बताइए? ए में होता है या बी में होता है या ए और बी दोनों में होता है। हो गया क्लियर? समझ गए ना? मतलब ए और बी का यूनियन जो होता है दो सेट का, क्या होता है? एक सेट होता है जिसका एलिमेंट सेट ए में होता है या सेट बी में होता है या सेट ए और बी दोनों में। समझ गए ना? और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, लिखते हैं। लिख लीजिए, इट इज रिटेन एज, इसको हम लोग लिखते हैं इट इज रिटेन एज, यूनियन को हम लोग लिखते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, यूनियन को हम लोग ऊपर की ओर कर देते हैं। नहीं, ऊपर की ओर कर देते हैं, यू जैसा। हो गया ना? यह क्या हुआ बताइए? ए और बी का यूनियन, ए यूनियन बी। दैट इज, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी को यदि हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करना शुरू करें, ए यूनियन बी, तो इसका मतलब हो गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ए यूनियन बी का मतलब हो गया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ। आई एम सॉरी, यह कैपिटल होगा, ए एंड बी बोथ। मतलब समझे? ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए और सेट बी और सेट ए एंड बी बोथ। नहीं, अब यहां देखिए मैथमेटिक्स का क्या कमाल है कि हम लोग यहाँ दो चार लाइन में लिख लिए ना, अभी दो चार लाइन को हम एक ही लाइन में यहाँ लिख लिए। मैथमेटिक्स का मैजिक देखिए। नहीं, अभी पूरी बात, यह भी एक डेफिनेशन हो गया है
और नीचे वाला सिर्फ यदि हम इतना लिख लें एक लाइन, तो यह भी क्या हो गया, एक है ना डेफिनेशन ही हो गया। नहीं, ये मैथमेटिकल शॉर्ट में डेफिनेशन हो गया। शॉर्ट में आप सिंबॉलिकल डेफिनेशन इस तरह से लिख देंगे, यह भी सही है, समझे। तो इसको आपको याद भी रखना पड़ेगा। जब हम लॉज सबको, जब कम्यूटेटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉ, डिमॉर्गन्स लॉज वगैरह ये सब जब देखेंगे ना, प्रूव करेंगे, तो इस डेफिनेशन को याद भी रखना पड़ेगा। इसी डेफिनेशन के आधार पे हम लोग उसको ब्रेक करते हैं। तो डेफिनेशन में आपने क्या देखा कि यूनियन में क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, या दोनों, नहीं समझ गए। तो यही आपका क्या हो गया बताइए, ए यूनियन बी हो गया, मतलब यूनियन ऑफ टू सेट्स हो गया। ओके, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं यहाँ पे, लेट ए इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू हमने ले लिया 3 4 5 हमने ले लिया। देयरफॉर ए यूनियन बी यदि आप करेंगे तो देखिए क्या होगा, ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, जो ए में भी एलिमेंट बिलोंग करेगा या बी में भी करेगा या दोनों में करेगा। तो ए में बिलोंग करने वाला कौन कौन है बताओ तो, 1 2 3 कर रहे हैं, ए यूनियन बी निकालेंगे तो। फिर बी में बिलोंग करने वाला कौन कौन है, 3 4 5। तो 3 फिर दोबारा लिखाएगा नहीं, 3 दोबारा नहीं लिखाएगा, 3 तो ऑलरेडी एक बार लिखा चुका है ना। तब कौन हो जाएगा बताइए, 3 के बाद 4 हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा 5 हो जाएगा, बस यही ना। और इसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे, तो यह क्या हो गया आपका, ए यूनियन बी निकल गया, समझे। तो इस प्रकार यदि दो सेट दिया गया रहे तो उसका हम यूनियन आराम से निकाल सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल यह हो गया, नोट कीजिए, है ना, हो गया, नोट कर लिए। अब देखिए